વહેલી સવારે જોખમી થઈ ગઈ. પૂરાઈ ગયા હોંगे कोई अहमदाबाद विमान हादसा का पूरा डाटा सामने आया। भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जिंदा बचा, जबकि 241 यात्रियों की मौत। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी। पूर्व सीएम विजय रूपानी का भी निधन की पुष्टि। नमस्कार, सत्याग्रह न्यूज़ 24 के स्पेशल रिपोर्ट में बात विमान हादसे की करेंगे, जहां दिल दहला देने वाली घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। आज पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे घटनास्थल। फ्लाइट नंबर AI-171 ने गुरुवार की दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 पर हादसा हो गया। उस समय प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर था। अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री की जिंदा बचने की बात सामने आई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल है। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराई, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। हादसे की जगह मिले ज़्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और अपने ट्विटर से जानकारी देते हुए कहा, अहमदाबाद में हुए घातक विमान दुर्घटना के स्थल का निरीक्षण किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर पूरा देश शोक मना रहा है। हमारे विचार और प्रार्थना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इधर टाटा ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है। टाटा समूह ने कहा कि इस दुखद घटना में जिन लोगों की जान गई है, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा